जब आपकी तनख्वाह आती है तो क्या आप खुद को भी पे करते हैं या नहीं, या सिर्फ दूसरों को पे करके पूरी तनख्वाह को उड़ा देते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या आपको पता है कि एक अमीर इंसान में और मिडिल क्लास और लोअर क्लास में फ़र्क क्या है? सबसे बड़ा वो है डिसिप्लिन का। और डिसिप्लिन भी कौन सा? वो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। एक एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स में पढ़ाया जाता है कि अगर आपको मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ टाइम आता है तो फिर जो है आप ज़रूर कामयाब हो सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नहीं है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को बेहतर करने के लिए भी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है हमें सबसे पहले खुद को पे करना चाहिए ताकि जो है हम ग्रो कर सकें और फाइनेंशियली जो है मजबूत हो सकें। तो चले आए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफीउल्लाह वसीउल्लाह विद यू। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत मशहूर किताब है रिच डैड पुअर डैड। उन्होंने इसमें बहुत अच्छे अंदाज में ये समझाया कि किस तरीके से पहले खुद को पे करना चाहिए, जिसकी वजह से इंसान फाइनेंशियली ग्रो हो सकता है। तो चले आए, मैं आपको ये फिगर दिखाता हूँ। इस वक्त आपको स्क्रीन पे जो फिगर दिख रही है उसमें आप ये देख रहे होंगे कि एक इंसान की सैलरी की इनकम आई और उसके बाद उसने एक्सपेंसेस करना शुरू कर दिए। उसने रेंट पे किया, टैक्स पे किया, फूड के ऊपर खर्चा किया, तो ये सारी इनकम उसकी खर्च हो गई। और उसकी जो एसेट्स और लायबिलिटी का कॉलम है, यानी कि ना वो इस पैसे से कोई एसेट बना सका और ना ही कोई लायबिलिटी ले सका जिसकी वजह से वो ग्रो हो सके, तो उसकी तमाम इनकम जो है वो एक्सपेंस में चली गई और उसने खुद को पे नहीं किया। अब आपको ये एक दूसरी फिगर दिख रही होगी। इसमें आप ये देखें कि जब इंसान की सैलरी की इनकम आई तो वो इनकम सबसे पहले गई एसेट के कॉलम में, जिसमें वहां पे आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट दिख रही होगी। अब सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बाद, यानी कि एसेट कॉलम के बाद, अब वो इनकम चली गई एक्सपेंस में, यानी कि उसके बाद उसने एक्सपेंसेस किए और दोबारा इनकम में चली गई। वो किस लिए? क्योंकि जो उसने सेविंग और इन्वेस्टमेंट किए उसके जो रिटर्न्स हैं वो भी इनकम है। तो जो अमीर इंसान होता है वो इस फिगर के मुताबिक चलता है। अब हमने क्या करना है? देखें, याद रखें, इसके दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने अपने एक्सपेंसेस को कम करना है। उसके बाद आपने कोई इतना बड़ा कर्जा नहीं लेना जिसको आप उतारने की सकत ना रखते हो। और उसके अलावा आपकी जो इनकम है उसमें से पहले आपने अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए निकालना है और उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस और जितने भी मामले हैं उसकी तरफ जाना है। अब जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिए, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी ना तो आपने कभी भी पैसा रोक कर अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट से नहीं निकालना और ना ही उसमें डालने से रोकना है, बल्कि ये वो फाइनेंशियल प्रेशर होगा जो आपने अपने ऊपर लेना है। और जब आप इस फाइनेंशियल प्रेशर को लेंगे तो आप अपनी फाइनेंशियल जीनियस को ऑन करेंगे और उस वक्त सोचेंगे कि और कौन से ज़राए हैं जिनसे मैं इनकम हासिल कर सकता हूं। तो आपने उस फाइनेंशियल प्रेशर लेने को जो है प्रायोरिटी देना है और उसको बर्दाश्त करने की सकत पैदा करनी है और अपनी फाइनेंशियल जीनियस को बिल्कुल समझने के उजागर करके ये सोचना है कि मैं और कौन से ज़राए से इनकम हासिल करूं ताकि ये फाइनेंशियल प्रेशर को ख़त्म कर सकूं, ना कि अपने एसेट और इन्वेस्टमेंट में से पैसे निकालूं। तो दोस्तों, जब इस तरीके से आप चलेंगे तो इंशाअल्लाह आप फाइनेंशियली तौर पर ग्रो करेंगे और आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ती चली जाएगी, यानी कि एसेट साइड, और फिर आप पहले खुद को पे कर रहे होंगे और उसके बाद दूसरों को पे कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाजमी दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दोस्त सफीउल्लाह वसीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।